नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की केकड़ी इकाई के शपथ ग्रहण समारोह व पब्लिक बोलेगी वेबसाइट के लॉन्चिंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश भड़ाना ने संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी होते हैं, जो समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलवाते हैं। ऐसे कलमकारों को आज नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हेमंत जैन ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में ईमानदार पत्रकारिता करने वालों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सही मायने में पत्रकारिता करने वालों को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। उन्होंने नवीन कार्यकारिणी से यही उम्मीद की कि वो मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता कर समाज को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि पत्रकारिता एक महंगा शौक व जुनून है, जिसको करने के लिए निडरता व निष्पक्षता रखनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन और व्यवसाय के रूप में पत्रकारिता सही मायने में पत्रकारिता नहीं होती है। एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पत्रकारिता एक जज्बा है जो निडरता व निष्पक्षता रूपी इमारत के बिना नहीं की जा सकती। उन्होंने नवीन कार्यकारिणी को इसी अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने शपथ लेने वाली टीम को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारिता को समाज सेवा के रूप में कार्य करने की बात कही। एडवोकेट राम अवतार मीना ने मंच का संचालन करते हुए पत्रकार की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो पत्रकार ही है जो सरकारी योजनाओं को गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के पास पहुंचा रहा है। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि प्रजातंत्र के तीनों स्तंभों को तो सरकार वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी देती है, लेकिन सिर्फ पत्रकार ही है जो अपनी जेब के पैसों से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, अपना अमूल्य समय निकालकर क्षेत्र की कवरेज करता है तथा आमजन तक इसको पहुंचाता है, जिसका उसे सरकार या संस्था द्वारा कोई मेहनताना नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक सेवा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उपखंड अधिकारी विकास पंचोली व नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हेमंत जैन ने पब्लिक बोलेगी वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए वेबसाइट के प्रबंधक पवन राठी को बधाई व शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व जार की स्थानीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष पवन राठी, अनिल राठी संरक्षक, योगेश कोडवानी महासचिव, रामचंद्र टहलानी कोषाध्यक्ष, प्रवीण ओझा और अशोक हावा कार्यकारिणी सदस्य ने पद के अनुरूप कार्य करने की शपथ ली। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत, डॉक्टर मुकेश माथुर, पूर्व ब्लॉक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, पार्षद सुरेश सैन आदि मौजूद रहे। सचेत रहते हुए स्वाभिमान, सच्चाई और ईमानदारी से अपने काम को किया तो आप सफल होंगे। इसलिए मैं तो इस मौके पर जार के सभी लोगों से ही उम्मीद करूंगा, अपेक्षा भी करूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इस लोकतंत्र के सजग पैरी हैं। समाज में ऐसी रावण रूपी बहुत बुराइयां हैं जो राम का मुकुटा पहन के घूमती। समाज में रावण रूपी ऐसी बहुत बुराइयां हैं जो राम का मुकुटा पहनती है। अगर वास्तव में आप मां भारती के सच्चे पुत्र हैं, उस माँ की, उस जननी के जिसके पेट में 9 महीने रहे, उसके प्रति जितनी कृतज्ञता अपने मन में रखते हैं, वैसी कृतज्ञता इस धरती माता के लिए रखते हैं, तो सच्चाई से आप अपना काम करेंगे, निडर होकर अपना काम करेंगे। एक गीत है, सत्ता की रंगत अद्भुत है, पद से अनेक पिसला करते, पद से अनेक चिपका करते, जब बहे राज की रसधारा तो अच्छे अच्छे पिसला करते। जब आप अच्छा काम करोगे, ताकत से काम करोगे और किसी को परेशानी आएगी तो वो राज का रस भी दिखाने की कोशिश करेगा, आपको पिसलाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन आप अपने धैर्य निष्ठता के साथ इस लोकतंत्र के, उस मातृभूमि के सजग प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति का साथ में वो न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे जो इस समाज के संविधान के समारोह में अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी माथुर, मनोज जी आहूजा, बार के अध्यक्ष भूपेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह जी, तमाम एसोसिएशन के साथीगण, बार के अधिवक्तागण, मैं सर्वप्रथम तो पवन जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस एसोसिएशन का गठन किया। आज जो समय चल रहा है, इस
जिसमें कि पत्रकारिता के मायने बदल रहे हैं, उस दौर में आपने इस एसोसिएशन का गठन किया। आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप जो पत्रकारिता के मापदंड हैं उसी के अनुरूप इस एसोसिएशन के तहत काम करें। आज देखा भी ये जा रहा है कि अलग अलग तरीके के संगठन पत्रकारिता के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ बायस्ड पत्रकारिता भी इस समय देखी जा रही है। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप किसी भी पक्ष या विपक्ष को न देखते हुए समाज में जो भी बुराई आपको लगती है, जो गलत आपको लगता है, उसे किसी पार्टी विशेष को न देखते हुए उसे पुरजोर ढंग से उठाएं और समय समय पर चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का मंच हो या दूसरी राजनीतिक पार्टी का मंच हो, उन्हें भी उनकी कमियां अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जाहिर करें, जिससे कि वो उसे दूर कर सके। मैं राठी जी से भी यही उम्मीद करता हूं कि वे केकड़ी और केकड़ी के परिदृश्य में जो गांव आते हैं उन सब तक इस एसोसिएशन के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कमी आपको केकड़ी या केकड़ी के आसपास संदर्भ में लगती है, उनको आप लगातार रूप से उठाएंगे। पुनः आप सभी को इस अवसर पर बधाइयाँ। धन्यवाद। जय। जो है एक निडरता होनी चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए। बिल्कुल नाराजगी तो होगी, अगर आप किसी के खिलाफ लिखेंगे अगर सही बात तो उसको नाराजगी तो होगी, लेकिन दम होना चाहिए, कलम में आपकी में दम होना चाहिए साहब, कि पब्लिक उसको पढ़े और उस खबर को ये माने यार सटीक खबर है, बिल्कुल सही खबर है, बजाय के अपन ये छोटी छोटी खबरें उस मोहल्ले में क्या हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। तो जो आज पत्रकारिता का स्तर है उसको ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी आप नई कार्यकारिणी पर है, और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को अपनी पूरी निर्भीकता से और निडरता से निभाएंगे। मैं आप समस्त नवीन गठित कार्यकारिणी को अपनी ओर से, बार एसोसिएशन की केकड़ी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। वो दिखाते हैं कि आपको जो चीज दिखाने वाली है वो ही दिखाएंगे, जो चीज ओरिजिनल थी वो नहीं दिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो गलत दिशा में ले जाएगी, प्रजातंत्र को, प्रजातांत्रिक प्रणाली को वो डुबोने वाली प्रथा है। तो उसका मैं विरोध करता हूँ। मेरा यही मानना है कि यदि आप पत्रकारिता उसी को करनी चाहिए जो दूसरा बिजनेस कर रहा हो, जो परिवार से सक्षम हो, मजबूत हो, जो अपने शौक से तौर पर पत्रकारिता करता है, उसी को पत्रकारिता करनी चाहिए। बाकी यदि आप प्रोफेशनल पत्रकारिता करते हो तो वो बिजनेस है, बिजनेस वो बिजनेस और सामाजिक सरोकारिता और सामाजिकता एक साथ चल ही नहीं सकती है। तो मेरा यही मानना है। इसलिए मैं आप सभी जो नए पत्रकार साथी जुड़े हैं उनको ये कहूंगा, ठीक है, हो सकता है आपको प्रोफेशन के रूप में इसकी आवश्यकता हो, लेकिन एक लिमिटेड यदि आपकी आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पे आप ढंग से पत्रकारिता कर पाएंगे, और जो वास्तविकता में समाज अपने से उम्मीदें करता है उस पर आप खरे उतर पाएंगे। और यदि आप बिल्कुल प्रोफेशनली चले गए तो फिर मैं समझता हूँ वो पत्रकार नहीं, वो ब्लैकमेलर है। जय हिंद। उनकी कार्यकारिणी, सबसे पहले तो मैं आपके शपथ समारोह के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करेंगे और जो सही खबरें हैं, सच्ची खबरें हैं, उनको जनता के सामने लाएंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है इसकी। मैं यही आशा करता हूँ। 12 से केकड़ी की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। हमारे उपखंड अधिकारी विकास जी पंचली साहब, हेमंत जी जैन साहब, डॉक्टर मुकेश जी माथुर साहब, केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान भाई उमर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई ओम जी भराना साहब, डॉक्टर मनोज जी आहूजा साहब, रामोतार जी, और हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, और उपस्थित सभी साथियों और दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, आपको आज इस जार की जो दायित्व और शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आज हुआ है, आपने निष्पक्ष, निर्भीक और निडर होकर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कदम रखा और जो दायित्व आपको मिला है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमेशा इसी प्रकार से लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में निर्भीकता से निष्पक्ष होकर के काम करें। ये हमारी ओर से शुभकामनाएं।
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति विनोद भारवानी ने बलात्कार व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने तथा पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत बलात्कार व षड्यंत्र करने के आरोपी सेद्रिया निवासी तेजू पुत्र सांवर लाल माली व कानाराम पुत्र छीतर माली को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक व्यक्ति ने पुलिस थाना भिनाई में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपीगण ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके चलते उसने परेशान होकर जहर खा लिया, जिससे उसकी दौरान इलाज अस्पताल में मृत्यु हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, रविंद्र पालीवाल व सत्यनारायण हावा ने जमानत आवेदन पेश कर पैरवी करते हुए ये तर्क दिए कि परिवादी ने सोची समझी साजिश के तहत विलंब से रिपोर्ट दर्ज करवाई तथा परिवादी की बहन की मृत्यु हो जाने पर बलात्कार व पोक्सो के झूठे आरोप लगाकर आरोपियों को मिथ्या फंसाया है। आरोपीगण के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया। अभियुक्तगण का चरित्र आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं रहा है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने 25,000 रुपये की 2 जमानतें व 50,000 रुपये के निजी मुचलकों पर रिहाई के आदेश जारी किए। भिनाई में अंबेडकर संघर्ष समिति की बैठक में प्रहलाद नायक चुने गए, अध्यक्ष घनश्याम ओमावत, सत्यनारायण भानावत को निर्विरोध चुना गया। उपाध्यक्ष अंबेडकर जयंती की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ। बुधवार को भिनाई में मिश्रा गार्डन में अंबेडकर संघर्ष समिति की विशाल बैठक प्रातः 11 आयोजित की गई, जिसमें नागोला से पूर्व व्याख्याता रामगोपाल बेरवा, तेलाड़ा से सरपंच प्रतिनिधि आलोक बेरवा, केरोड से घनश्याम जी, वरिष्ठ पत्रकार बिनाई से मुकेश खटीक, छीतरमल, अक्षय, कालूराम बेरवा, मानकचंद, एकल सिंगा से प्रहलाद नायक, महेंद्र कुमार बेरवा, घना से रतन लाल बेरवा, रेन से राधा किशन बेरवा, बड़गांव से बद्रीलाल मेघवंशी, रामलिया से भागचंद, उदयसर गांव से सत्यनारायण राव सहित सैकड़ों व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सर्वसम्मति से एकल सिंगा के प्रहलाद नायक को कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया। केरोड के वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम ओमावत व सत्यनारायण भिनाई को कार्यवाहक उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। सभी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को सभी गांव में धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया। भिनाई ब्लॉक का मुख्य समारोह भिलाई में रखा गया है, जहां भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। ये संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संघर्ष समिति है, जिसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं। संघर्ष समिति का गठन आपस में सभी समाजों में आपस में प्रेम, स्नेह व सद्भावना बनाए रखने के लिए किया गया है। संघर्ष समिति किसी भी समाज को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचाएगी। इसका निर्माण किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि सभी समाजों में आपस में प्रेम व सद्भावना पैदा करने के लिए बनाया गया। इस संघर्ष समिति ने बुधवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जिसमें 12 अप्रैल शाम 5 बजे अंबेडकर सर्किल पर सजावट की जाएगी, 13 अप्रैल को दीपदान व शानदार आतिशबाजी की जाएगी, 14 अप्रैल को प्रातः 8 बजे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद अंबेडकर जयंती समारोह का शुभारंभ होगा, जिसमें भिनाई ब्लॉक के सभी गांव के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी एवं आम जनता हिस्सा लेगी। एसएसपी सदानंद कुमार के कुशल दिशा निर्देशन पर रायगढ़ पुलिस द्वारा एक और साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 3 सदस्यों को झारखंड के सारठ थाना क्षेत्र से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया है। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर एडिशनल एसपी संजय महादेवा एवं साइबर सेल के पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में आरोपियों के तरीका वारदातों पर फोकस कर आरोपियों के नेटवर्क क्षेत्र को चिन्हांकित कर एसएसपी रायगढ़ को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्ययोजना बनाई गई। इसी क्रम में गत एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा ऑनलाइन ठगी, चिटफंड मामलों में आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी के लिए सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम दिगर रवाना किया गया था। साइबर सेल रायगढ़ की टीम ने थाना कोतवाली एवं कोतरा रोड में पंजीबद्ध किए गए ऑनलाइन फ्रॉड मामलों के आरोपियों का झारखंड के जामताड़ा और देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र में लोकेट किए। टेक्निकल एनालिसिस पर इन दोनों क्षेत्रों में आरोपियों के सक्रिय होकर साइबर नेटवर्क चलाना स्पष्ट हुआ। रायगढ़ पुलिस की टीम द्वारा जामताड़ा के झिलुवा टोला में पहली रेड कार्रवाई किया गया, जहां से कोतवाली ऑनलाइन ठगी मामले के 4 आरोपी राजेश मंडल, दुर्योधन मंडल, सुरेश मंडल और निसार अंसारी को पकड़ा गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के कड़ी ने रास्ता रोककर जानलेवा हमला करने के आरोपियों संपत पुत्र भोलू गुर्जर, सुरेश पुत्र प्रहलाद गुर्जर, शिवजी पुत्र रामनाथ गुर्जर निवासी उम्मेदपुरा पुलिस थाना सावर को जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं।
परिवादी के अधिवक्ता मुकेश गुर्जर, अशोक पालीवाल व शिवराज गुर्जर ने बताया कि 14 मार्च 2023 को मुलजिमान संपत, सुरेश, शिवजी व अन्य 17 व्यक्तियों ने सामाजिक प्रोग्राम में जा रहे परिवादी गिरिराज गुर्जर के परिवार पर लाठियों, सरियों से रास्ता रोककर जानलेवा हमला किया, जिसमें रामराज की आंख पर गंभीर चोट के कारण आंख में फ्रैक्चर, पांचूलाल के सिर में गंभीर चोट व 17 टांके, लाडा देवी के हाथ में फ्रैक्चर, भेरू के हाथ में फ्रैक्चर व मनराजी के सिर में गंभीर चोट आई थी। गंभीर हालत होने के कारण सावर चिकित्सालय से केकड़ी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, जहां से रामराज की हालत गंभीर होने के कारण उसको अजमेर रेफर किया, जहां पर रामराज उपचाररत है। डॉक्टरों की राय के अनुसार आंख के पीछे सिर के हिस्से में गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण आंख की रोशनी चली गई है। प्रकरण में मुलजिमानगण के खिलाफ पुलिस थाना सावर में मुकदमा दर्ज किया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता मुकेश गुर्जर, अशोक पालीवाल व शिवराज गुर्जर ने की परिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मुलजिमान का कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। यदि इन्हें जमानत का फायदा दिया तो पीड़ित पक्ष को न्याय की प्राप्ति नहीं होगी। न्यायालय ने परिवादी के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए मुलजिमों की जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं। नगर पालिका रंगमंच पर बुधवार को जिला प्रशासन आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। जिला प्रशासन आपके द्वार शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाढ़ा, राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाढ़ा व संभागीय आयुक्त जीएल मेहरा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाढ़ा व भंवर सिंह पलाढ़ा का पंचायत समिति सदस्यों और सरपंच संघ की ओर से 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। शिविर में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाढ़ा ने केकड़ी पंचायत समिति में कराए गए 661 लाख रुपए के 65 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। शिविर के दौरान 470 पट्टे वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास में 26 पट्टे वितरित किए गए। व्यक्तिगत शौचालय के लिए 420 लाभार्थियों को चयनित किया गया। जनता जल योजना एवं सिंगल फेज ट्यूबवेल व हैंडपंप के रखरखाव की शिकायतों पर 39 हैंडपंप चिन्हित किए गए। महानरेगा योजना में 1 गांव 4 काम में 12 कार्य की स्वीकृति हुई। मनरेगा योजना में नर्सरी विकास एवं उद्यान विकास में कुल 5 नर्सरी स्वीकृति की गई। राजीविका समूह के तहत 1 करोड़ 22 लाख के समूह लोन के चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 175 लोगों के नाम जोड़े गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा कैटेगरी में 227 और पालनहार में 38 स्वीकृतियां दी गई। जिला प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाढ़ा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मात्र एक अजमेर जिला है जिसमें जिला प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य यही है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए हर व्यक्ति को एक जगह मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि ग्रामीणों की हर समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन शिविर में होगा। कार्यक्रम को राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाढ़ा ने भी संबोधित किया। भंवर सिंह पलाढ़ा ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ आमजन तक पहुंचे, यही शिविर का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का काम हो और सरकार की हर योजना का लाभ मिले। कार्यक्रम को संभागीय आयुक्त जीएल मेहरा, उप जिला प्रमुख हगामी लाल जाट, प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़, तहसीलदार राम कल्याण मीना, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू सहित 16 विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत समिति सदस्य, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच और हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।